नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संपूर्ण संविधान सीरीज का पार्ट 3। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 3 में हम लोग 101 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का 101वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा किस देश से ली है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, रूस से। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा किस देश से ली है? तो यह लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा किस देश से ली गई है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा जो है किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आयरलैंड, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 103 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में या फिर अनुच्छेद 45 में? तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 44, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 149। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 105 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 106 नंबर आपका क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान जो है किस देश में है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अनुच्छेद 40, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो आपको याद रखना है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 44वां संशोधन, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 109 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको याद रखना है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी जो आपका अनुच्छेद 368, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 86वां संशोधन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 111 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 42वां संशोधन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 112 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 42वां संशोधन, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को किस संशोधन द्वारा
अनुमोदित किया गया? तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को किस संशोधन द्वारा जो है अनुमोदित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवा संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सोवा संशोधन, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 के संशोधन द्वारा जो है की गई थी? तो आपको याद रखना है लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 245 जो है किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 31वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 21वां संशोधन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 116 नंबर सवाल है, कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकता है? तो आपको याद रखना है कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 170 नंबर बाबू क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको याद रखना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 21, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 118 नंबर सवाल है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको याद रखना है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 22, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 119 नंबर सवाल है, अस्पृश्यता के अनुमल और इसके अभ्यास को दंडनीय घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अस्पृश्यता के अनुमूलन और इसके अभ्यास को दंडनीय घोषित करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 17, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 120 नंबर सवाल है, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है? तो आपको याद रखना है भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A क्लॉज ई के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A क्लॉज ई। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 121 नंबर सवाल है, वह रिट जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को निचली अदालत से अपने पास मंगा लेते हैं क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है वह रिट जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को निचली अदालत से अपने पास मंगा लेती है उसे कहा जाता है उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर डी जो आपका उत्प्रेषण, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 122 नंबर सवाल है, संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी एक का एकाधिकार नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 123 नंबर सवाल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 32, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 124 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 125 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार के बहुमत से संशोधन कर सकती है? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार के बहुमत से संशोधन जो है कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष बहुमत से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
126 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 127 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 67। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 131 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान किस प्रणाली से होता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान जो है किस प्रणाली से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संगमनीय मत से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो आपका संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 133 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे दी जाती है? प्रधानमंत्री को, संसद को, उपराष्ट्रपति को या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 134 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस रूप में कार्य करते हैं? तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस रूप में कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभापति के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 135 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो 135 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 136 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 137 नंबर सवाल है, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी जो आपका प्रधानमंत्री, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 138 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राष्ट्रपति, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 139 नंबर सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 140 नंबर सवाल है, मंत्री पद का त्याग पत्र जो है किसे दिया जाता है? तो सवाल है कि मंत्री परिषद का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो आपका राष्ट्रपति, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 141 नंबर सवाल है, संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 73। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अनुच्छेद 74 या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका 142 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
143 नंबर सवाल है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 144 नंबर सवाल है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सभी कार्यवाहियां किसके नाम से जानी जाती है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की सभी कार्यवाहियां किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम से जारी आदेशों और दस्तावेजों की सत्यता कौन प्रमाणित करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के नाम से जारी आदेशों और दस्तावेजों की सत्यता कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख सकें। सवाल है 147 नंबर की, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको याद रखना है, भारत में कैबिनेट प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? तो 147 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 149 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जो है आप लोगों का संपूर्ण संविधान सभा का संपूर्ण संविधान सीरीज का पार्ट 3 भी समाप्त हो गया है। मिलते हैं 4 पार्ट में, यानी कि चौथा पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।